नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। प्रयागराज में आस्था का महासंगम, महाकुंभ के चौथे दिन उमड़ा जनसागर, गंगा की पवित्रता पर संकट, मोहम्मद मुख्तार और विश्वनाथ की चिंता। महाकुंभ 2025 के चौथे दिन प्रयागराज में हजारों श्रद्धालु इस विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन में शामिल हुए। आस्था और श्रद्धा का यह महासंगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हो रहा है। विभिन्न और देशों से आए लाखों लोग पुण्य स्नान कर रहे हैं, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मेला क्षेत्र में भव्य और विस्तृत व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, सेवाएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। साधु संतों, अखाड़ों और विभिन्न आध्यात्मिक समुदाय ने अपने पंडाल लगाए हैं, जहां धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का चौथा दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन कई श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान कर संगम में डुबकी लगाई। सरकार और प्रशासन द्वारा यातायात प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ का महोत्सव न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह विश्व को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संदेश भी देता है। श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह और भक्ति भावना के साथ यह आयोजन और अधिक भव्यता से आगे बढ़ रहा है। गंगा नदी, जो कभी पवित्रता और जीवन का प्रतीक मानी जाती थी, आज प्रदूषण के कारण संकट में है। स्थानीय निवासी मोहम्मद मुख्तार और विश्वनाथ पासवान ने गंगा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। गंगा का अतीत और वर्तमान मोहम्मद मुख्तार बताते हैं, हम बचपन में गंगा में 4 से 5 घंटे नहाते थे। पानी इतना साफ और ठंडा था कि मन कभी बाहर आने का नहीं करता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी में जाने का मन नहीं करता। नहाने के बाद खुजली और छोटे घाव निकल आते हैं। गंगा की गंदगी के मुख्य कारण शहरों से बाहर आने वाले गंदे नालों का पानी गंगा को और प्रदूषित कर रहा है। मृत पशुओं का विसर्जन, नदी के पास मरे हुए जानवर फेंके जा रहे हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। सहायक नदियों की स्थिति खराब। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में गंगा की सहायक गंगा नदी 17 किलोमीटर तक नाले में बदल चुकी है। स्थानीय निवासियों की राय। विश्वनाथ पासवान कहते हैं, मछली पकड़ने आते हैं, लेकिन मछलियां अब पहले जैसी नहीं रही। ज्यादातर छोटी मछलियां मर जाती हैं। इसका कारण साफ है, गंदगी और प्रदूषण। त्योहारों पर जैसे छठ पूजा, गंगा के घाटों पर रौनक रहती है, लेकिन पूजा के बाद घाट और पानी की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यह स्थिति गंगा के प्रति हमारी जिम्मेदारी की कमी को दर्शाती है। गंगा को बचाने के उपाय। नालों के पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही छोड़ा जाए। मृत पशुओं को गंगा में फेंकने पर रोक लगाई जाए। स्थानीय समुदाय और प्रशासन मिलकर स्वच्छता अभियान चलाए। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।